मीनू जी के पास, मीनू जी जो बात है, भले ही कुछ भी किया जाए लेकिन ये इतने नैरेटिव सेट करते हैं। अब इसमें ये भी है पूरा, जिस हम पुनः विषय पर लौट के ही बात करूंगा मैं, जो आपने कहा धनंजय भाई अपनी जगह है कि चेतना है और चेतना आ रही है, ऐसा लगता है, दिख रहा है, और ये परिणाम अभी मैंने लोकसभा में देखे, कहीं ना कहीं उसका द्योतक थोड़ा सा है। ये जो ऐसे नैरेटिव सेट करना है, ऐसे उदाहरण देना, हमने जो देखा, जो बंटवारे की बात करते हैं, अब उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि भाई दिलीप कुमार को नाम बदल कर दिलीप कुमार रखा यूसुफ खान ने, तब जाकर वो सक्सेस हुए। और आज देखिए हमारे दौर में वो अपना दौर बता रहे हैं कि आमिर खान और सलमान खान और जो किंग खान, ये सब कैसे फल फूल रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं हम नहीं बांट रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है हमारे फैसलों। कैसे आप इसे एलोबरेट कीजिएगा मीनू जी? अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी, आप बात कर रहे हैं कि दिलीप कुमार और कहाँ के उदाहरण आप ले आए। आपके यहाँ जो अभी अभी जो कांवड़ यात्रा के दौरान हो रहा है, उससे बड़ी संविधान हत्या हो सकती है क्या? जिस दिन ये ऑर्डर वहां के एसएसपी ने निकाला, उसी को दिन जस्टिफाई संविधान कर की, रहे हैं, उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं जी। नहीं, जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। जो आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, संविधान की हत्या तो उस दिन हुई जिस दिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने ये ऑर्डर निकाला। और एसएसपी ने ऑर्डर अपने दिमाग से तो निकाला नहीं होगा, उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया है उसको। आप ये देखिए कि किस तरीके की संक्रामक बीमारी है ये। तो ये जो संविधान की हत्या हो रही है, चेतना भी जागृत हो रही है, साथ साथ इसमें एक स्वस्थ जो पॉजिटिव, जो एक आशा की किरण जागती है, उसमें ये जागती है कि अगर ऐसा रिग्रेसिव थिंकिंग साथ साथ चल रही है तो लोग आगे प्रोग्रेसिव आगे भी बढ़ रहे हैं। और लोगों ने आगे बढ़ के इनको सिखाया है, लेकिन इनको जनादेश को अभी भी पढ़ना नहीं आया है। इन्होंने जनादेश की रीडिंग क्या की, इन्होंने क्या पढ़ा उसमें कि भाई और बढ़ाओ, ये जो नफरत की भट्टी है इसमें और ईंधन लगाओ, और इसमें लकड़ी डालो और सिलगाओ, आग को तेज सुलगा दो। लेकिन वो उससे काम बनेगा नहीं, इससे और ज्यादा समाज में और विघटन, और लोगों के प्रति आपस में जो एक सौहार्द है वो खत्म होगा। जब सौहार्द ही खत्म हो जाएगा तो आप किस इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? किसके बेसिस पे आप 5वीं से 4थे नंबर की, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं? आपके नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं, आप खुद बुलडोजर चलाते हैं। आपने कांवड़ यात्रा का एक नया अध्याय जो शुरू किया है, ये अभी और विभत्स रूप लेगा संजीव जी। जितने दिन ये कांवड़ यात्रा चलेगी आप देखिएगा, अभी और वहां क्या क्या होना बाकी है, और बहुत कुछ होगा जो आपको धीरे धीरे वो निकलेगा सामने। और खाली मुस्लिम निशाने पे नहीं, ये दलित समाज के लोग भी निशाने पर हैं। यहाँ अभी 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव में परिवार रहते हैं, दलित परिवार। तो वहां के दलित परिवारों का काम है, मंदिर के कोई फंक्शन हो तो उनमें ढोल बजाते हैं वो लोग, उनको कहा जाता है। तो वो जो ढोल बजाने का काम जिसका था, वो व्यक्ति वहां पहुंच नहीं पाया क्योंकि वो बीमार था। तो उससे नाराज होके जो पंचायत थी गांव की, उन 6 परिवारों का बहिष्कार कर दिया। क्या बहिष्कार किया? क्या मतलब 6 जो दलित परिवार हैं, समाज से पहले बहिष्कृत है, उनको बहिष्कार क्या किया कि जो गांव की जो जल है और जो लकड़ी है जलाने की, जंगल है, उनपे इनका अधिकार नहीं होगा। बाजार से सामान नहीं खरीद सकते, ये किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो ये बता, आज वो तो हिंदू है आपके हिसाब से, तो जिन दलितों के ऊपर आपने ये फरमान निकाला है, जिनका बहिष्कार किया है, जो अत्याचार आपने नया उत्पीड़न निकाला है, नया करने का ये तरीका, तो ये आपकी ये है संविधान की हत्या। ये इसे संविधान की हत्या कहा जाएगा? लेकिन नहीं, उनको संविधान की हत्या, वो 50 साल पहली संविधान की जो हत्या है वो ध्यान आ रही है, हत्या वो भी। अरे भाई, अगर हत्या हो गई थी तो अभी तक आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए अगर संविधान मर चुका था? तो इनका क्या है कि ये तो कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, और किसी भी तरीके के तर्क के बदले में कुतर्क निकाल के लाते हैं। इनके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचने के लिए तो है नहीं। आप जैसे मान लिया, आप बजट आ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन इनके पास कुछ सोचने के लिए है नहीं। ये क्या करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट दे दिया है न्याय पत्र के जरिए। जो न्याय पत्र जो है, न्याय घोषणा पत्र, जो राहुल गांधी का कॉपी काफी कुछ करना है और नए रूप में प्रस्तुत कर देना, ये संभावना है उसको बजट में नहीं, और उसको महाराष्ट्र में कर भी दिया है। आप वो लाडला भाऊ योजना जो है,
वो क्या है, जो कांग्रेस की अप्रेंटिसशिप योजना ही तो है, वो जो राहुल गांधी ने बोला कि भाई जो पढ़ के निकलेंगे लड़के उनको ये सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मतलब चोरी करते हैं शर्म भी नहीं आती, ओरिजिनल अपने पास तो थिंकिंग है नहीं, एटलीस्ट क्रेडिट ही दे दो। मतलब क्रेडिट भी नहीं दिया और उठा के वहां चपेट दी कि भाई ये लाडला भाऊ योजना हमारा हम शुरू कर रहे हैं। साफ बिल्कुल न्याय घोषणा पत्र, कांग्रेस के न्याय घोषणा पत्र से चोरी किया हुआ। अगर इसमें कोई कॉपीराइट होता हो तो उस कॉपीराइट का मुकदमा डाला जाए इसके ऊपर। तो मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं ओरिजिनल सोचने के लिए। है तो है, अगर ओरिजिनल सोचने के लिए तो नोटबंदी है इनके पास। ओरिजिनल सोचते हैं तो गलत जीएसटी के बारे में सोचते हैं, ओरिजिनल सोचते हैं तो आनंद फानंद में लॉकडाउन लगा देते हैं। आनंद मतलब ओरिजिनल तो अग्निवीर है ओरिजिनल इनके पास। तो ऐसी मतलब विध्वंसकारी योजनाएं हैं इनके पास ओरिजिनल में, जो इनके अपने दिमाग से निकली है, सब विफल गई है। और जो कांग्रेस से चुरा के उनकी रीपैकेजिंग की, वो इनकी चल रही है प्रधानमंत्री योजनाओं के नाम से। अभी शिक्षा के नाम पे देख लीजिए क्या हो रहा है, वो पीएम श्री योजना को लेके मतलब राज्यों को बजट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राज्यों के शिक्षा राज्यों का विषय है, राज्य सूची में आता है संविधान के अनुसार। तो राज्यों की अपनी योजनाएं चल रही हैं, तो पंजाब, महाराष्ट्र एंड दिल्ली उनको उनका बजट रोक दिया है। भाई क्यों? क्योंकि वो अब उनकी यहाँ जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही है शिक्षा को लेके, वो बोल रहे हैं कि इनका नाम प्रधान पीएम श्री योजना रखो, मतलब प्रधानमंत्री शिक्षा प्रसार कुछ योजना, उसका श्री का एक एक्रोनिम है, कि वो नाम आप रखिए। अगर वो नाम नहीं रखेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब ये वही बदमाशी है मनरेगा वाली, बिल्कुल, कि जैसे मनरेगा का बजट तरसा तरसा के देते हैं, जीएसटी का हिस्सा तरसा तरसा के देते हैं, ये है इनका संघवाद। मतलब संघवाद के नाम पे कुचला जा रहा है राज्यों को। संघवाद तो है ही नहीं, टकराव वाला संघवाद है। ये वही मोदी है जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहते वक्त कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे। आज ये इन्होंने जो राज्य हैं, उनको राज्यों को ये अपने बराबरी से समझते नहीं, उनको अपना दास समझते हैं, नौकर समझते हैं कि या तो हमारी शर्तों पे चलो और नहीं तो फिर देखो। अब देखना इसमें यह है कि जो अपने नीतीश कुमार और नायडू जी बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही सवाल में बैठे, तो उनको अभी कितनी रोटियां मिलेंगी। जी अंतिम आपकी टिप्पणी पर समाप्त कर। जी अनम्यूट सॉरी। देखिए, मेरी तो चिंता केवल इस देश के सामाजिक सौहार्द की है। जिस तरीके से ये नया एक और मतलब ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये चुनाव हारने के बाद इस तरीके से दोबारा उस एजेंडा के ऊपर पूरी वेंजेंस के साथ उतर के आ जाएंगे, और न केवल केंद्र से उसका मुक्त सहमति रहेगी, राज्यों से भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो है ये एक बड़े खतरे की तरफ ले जाने वाली चीज है हमारे देश को। तो वो माहौल भी बिगड़ेगा, प्रोग्रेस भी रुकती है, और एक उसमें जो एक समाज का एक तबका है, जो जीवंत लोग हैं उस देश के, कुछ एक परसेंटेज आबादी है, मैं उनके आत्मसम्मान को इससे बड़ी चोट नहीं पहुंच सकती। मैं तो उनकी जगह खुद को रख के देखती हूँ कि मेरी दुकान है बाजार में और मुझे इस तरीके का आदेश दिया गया है। ये हिटलर के नाजी जर्मनी के समय में होता था। यहूदियों की दुकानों में वो डेविड का स्टार जो होता है वो लगाने की उनको ये था कि लगाया जाए ताकि पता रहे कि आप ये यहूदी की दुकान है और यहाँ से सामान खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। और बाद में फिर उन दुकानों का विध्वंस भी हुआ, क्रिस्टल नाफ्ट हुआ, जो नाइट ऑफ क्रिस्टल्स हुआ, वो उसी का नतीजा था कि वहां निशानदेही हुई और उसका ये पता। और ये जो निशानदेही है ना संजीव जी, जो आज लिखने की जो बात हो रही है कि लिखा जाएगा, तो वो जो लिखा जाएगा वो एक तरह का इनके पास डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा कि भाई कितने हैं मुसलमान यहाँ पे जो धंधा कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा किसी न किसी बहाने वहां बुलडोजर चलेंगे उन दुकानों पे। आप देख लीजिएगा ये कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद या उसके या खत्म होने के इसके दौरान ही। तो बहुत ज्यादा खतरे का ये सूचक है और इसके बारे में लगातार आवाज उठाई जानी चाहिए। आपके चैनल से तो, और आप जैसे और अन्य जो हम प्रोग्रेसिव चैनल्स हैं वो सभी इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं और लगातार इसको मुद्दे को जिंदा रखा जाना चाहिए कि हम विरोध में खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल।